एक ही समय में इनकी अजानें लगती हैं, एक ही समय में इनकी नमाज़ें पढ़ी जाती हैं। ये प्रोटोकॉल अपने आप में कुछ कहता है, इसे समझने की ज़रूरत है। तो मेरे लिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ सभी भाइयों के लिए, ख़ास तौर से इस्लाम धर्म के भाइयों के लिए, कि भाई मोहब्बत से अपने त्यौहार को मनाओ और अपने अपने घरों में खुशियाँ बाँटो। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया 1 के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं आपका अपना न्यूज रिपोर्टर मौर्य कुमार गौतम। आज हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना में। कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। यहाँ पर आज नवरात्रि का पहला दिन है और ईद आने वाली है। हमारे साथ डॉक्टर केपी सिंह, जो भारत देश के जाने माने पहचाने कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। आज हम इनसे जानना चाहते हैं कि नवरात्रि के मौके पर ये क्या कहना चाहते हैं और आने वाली ईद के लिए किस तरीके से लोगों को ईद मनानी चाहिए। चलिए हम डॉक्टर केपी सिंह से मुलाकात करते हैं, आखिर जो ईद के मौके पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना न्यूज रिपोर्टर मौर्य कुमार गौतम। आज हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना हर्ष रैक्स आयुर्वेदा अस्पताल पर। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं जो कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं, भारत देश में जाना माना नाम डॉक्टर केपी सिंह। आज हम इनसे जानना चाहते हैं, ईद का मौका है, आखिर ईद के मौके पर यानी आने वाली ईद को लेकर के ये क्या कहना चाहते हैं। आने वाली क्या, ईद तो चली रही है, परसों की ईद है। सबसे पहले तो मैं समस्त भारतवासियों को ईद की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं अपने हर्ष रैक्स आयुर्वेद की तरफ से कि अपने इस त्यौहार को हर्षोल्लास से मनाएं। बड़ी खुशी होती है जब ये सुना जाता है कि भाई लोग ईद मना रहे हैं। और ईद से एक बात और आती है समझ में कि पूरा महीना, जब कोई मुस्लिम भाई पूरा महीना भूखा रहता है तो ये देखने को मिलता है कि अपने अल्लाह के प्रति इन लोगों में कितना समर्पण है। ये एक विचार करने वाली और सोचने वाली बात है। वैसे तो देखो, तमाम भारत के जितने भी मुस्लिम हैं, मुसलमान हैं, मुसलमान का मतलब ही है मुकम्मल ईमान वाला। अब मैंने जो नोटिस किया है और मैं ये सब देखता रहता हूँ कि भाई पूरे महीने ईद के दौरान जब ये अपना उपवास रखते हैं या रोज़ा रखते हैं, जैसे इनकी भाषा में अगर रोज़ा कहोगे, तो ये पानी तक नहीं पीते हैं। जबकि मैंने कई बार नोटिस किया है, जैसे नवरात्रे आते हैं, हिंदू त्यौहार जितने भी आते हैं, उसमें कई बार लोग जो है पानी वगैरह का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन मैंने ये देखा है कि ये लोग जो है पसीना तक भी मुंह पे नहीं आने देते, उससे भी परहेज माना जाता है। तो ये सुन कर के और देख कर के इस चीज़ से ये पता चलता है कि ये अपने जो है मालिक के प्रति कितने सजग हैं, मालिक के प्रति कितने जागरूक हैं और कितनी जिम्मेदारी से ये इस त्यौहार को मनाते हैं। और बड़ी खुशी होती है ये बात देख कर के। जी तो डॉक्टर साहब, देखा जा रहा है जैसे आज नवरात्रि का पहला दिन है और ईद भी आने वाली है, तो लोगों को किन सावधानियों से ईद मनानी चाहिए। और जैसे नवरात्र चल रहा है, नवरात्रि का पहला दिन है, तो लोगों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। भाई नवरात्रों की सावधानियां तो यही हैं कि जैसे मुस्लिम भाई अपने ईद बना रहे हैं,
प्यार से, सम्मान से, भाईचारे से, वैसे ही अपने हिंदू भाई भी नवरात्रे में जो भी करते हैं वो सब अपना कर्म करें, अपना त्यौहार बनाएं इसी तरह से। ये केवल भारत में नहीं बनती है, ईद तो पूरी दुनिया में बनती है। मैंने काफ़ी हद तक जो है इस्लाम के बारे में पढ़ा है। इस्लाम धर्म के जो लोग हैं, मुस्लिम भाई, ये केवल भारत में ही नहीं है। जैसे हमारे हिंदू भाई हैं, तो जैसे हमारे 33 करोड़ देवी देवता हैं हिंदुओं के, तो उसमें जैसे हनुमान जी हैं, कृष्ण जी हैं और 9 देवियां हैं और बहुत सारे देवी देवता हैं, भोले जी भी हैं उसमें, और भी श्री कृष्ण जी भी हैं, श्री राम जी भी हैं और विष्णु भगवान भी हैं और अन्यंत्र जितने भी, मतलब क्योंकि सारे देवताओं के नाम लेना तो मुझे लगता है हम लोग तो जो है 1000 देवी देवताओं के नाम भी नहीं जानते होंगे। ये तो 33 करोड़ की बात है। इस्लाम धर्म में ये सब नहीं है। इस्लाम धर्म में जो है सिर्फ एकेश्वरवाद को माना जाता है। एकेश्वरवाद का मतलब है अल्लाह एक है। मुस्लिम जो लोग हैं, जो इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, इस्लाम धर्म का मतलब ये है कि एक ईश्वर को मानने वाला, एक अल्लाह को मानने वाला, और पूरे देश में क्या पूरे विश्व में जिस तरह से यहाँ पर अजान लगती हैं, आप देखते होंगे मुस्लिम भाई अजान में अल्लाह को याद करते हैं। ये केवल एक हमारे देश की बात नहीं है, ये पूरे संसार की बात है। पूरे संसार में एक साथ ही एक ही स्वर में ये बात बोली जाती है कि अल्लाह एक है। तो ये थोड़ा सा अंतर जो देखने को मिलता है हिंदू भाइयों में कि भाई आप हमारे भारत में जैसे कि देवता हैं, देवियां हैं, सबकी अपनी अपनी आस्था है, लेकिन विदेशों में जितना भी आप देखेंगे वहाँ ज़्यादातर जो है इस्लाम को ही मानने वाले लोग ज़्यादा हैं। अरब कंट्रियां हैं, देखिए आप पूरे विश्व में, मतलब हमारे भारत में तो जैसे हिंदू ज़्यादा हैं, शायद मुस्लिम भाई कम है आबादी के हिसाब से, लेकिन पूरे विश्व को अगर आप देखें तो इसमें मुस्लिम इस्लाम धर्म ज़्यादा है, हिंदू लोग कम हैं। डॉक्टर साहब, देखा गया है कि अब के होली के त्यौहार पर मुस्लिम लोगों ने भी होली मनाई है, अब ईद आने वाली है, क्या हिंदू लोग भी ईद को मनाएंगे? ईद कोई बुरी चीज़ तो है नहीं, मनाने में क्या दिक्कत है? अगर मुस्लिम होली खेल सकता है तो हिंदू भी मना सकता है ईद, कोई बड़ी बात नहीं है। ईद तो मालिक को जानने का नाम है, मालिक को पहचानने का नाम है। जब तमाम भारत के मुस्लिम भाई अपने अल्लाह को याद कर रहे हैं, मान रहे हैं, तो अल्लाह ईश्वर बात तो एक ही है। अगर हम ये मानते हैं कि एक है तो भारत के सभी हिंदू भाई जो मनाना चाहते हैं ईद को वो मना सकते हैं, जिनकी आस्था ये है कि भाई ईश्वर अल्लाह एक है, और जिनको ये लगता है कि भाई उनका भगवान अलग है, हमारा भगवान अलग है, तो वो तो फिर उनका तो कोई अलग हिसाब है, उनके लिए तो फिर कुछ बोलना ही ठीक नहीं है। ईद के मौके पर क्या संदेश देना चाहेंगे डॉक्टर साहब? मेरा संदेश तो यही है कि भाईचारे से अपने त्यौहार को मनाओ बढ़िया तरीके से जैसे चल रहा है, क्योंकि मुस्लिम भाइयों का जो ये त्यौहार है, मुस्लिम का क्या, ये तो एक तरह से सभी का त्यौहार है, इसमें कोई वो नहीं है मानने वाले के लिए। अभी कुछ समय पहले की बात है, मेरे एक मुस्लिम मित्र हैं नाजिम भाई जी, वो पिछली बार की ईद पे मेरे पास बैठे हुए थे, यहाँ पर कुछ बात चल रही थी, कहने लगे आपको इफ्तियारी देनी है। तो मुझे आइडिया भी नहीं था इफ्तियारी किसे कहते हैं। उनका कहने का आशय ये था कि भाई जब हमारा पूरा समय हो जाता है, 1 माह हो जाता है, 1 माह के बाद में सब लोग मोहब्बत से बैठ करके अपना खाना वाना खाते हैं, ईद की इफ्तियारी उसे बोलते हैं। मैंने कहा ठीक है, तो इफ्तियारी मैंने दे दी थी 400 आदमियों की, खाओ पियो, अच्छी बात है भाई, मुझे अच्छा लगा। और मुझे ये अच्छा लगता है जो आदमी ऊपर वाले के नाम पर 1 महीने भूखा रह रहा है, तो ज़रूर उसके अंदर की जो लगन है, ऊपर वाले के प्रति जो लगाव है,
उसको दिल से सैल्यूट है। डॉक्टर साहब, मेरा एक अहम सवाल है आपसे। भारत देश में बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, चुनाव आने वाला है 2027 में, तो देश में कैसी राजनीति होनी चाहिए? देखो, देश में जब आपने राजनीतिक प्रश्न पूछा है तो मैं हालांकि राजनीतिक प्रश्न का जवाब देने के मूड में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक छोटा सा एक आपको उत्तर दूंगा। देखो, जब जब हमारे देश में राजनीति पार्टियां सत्ता में आती हैं, चाहे हमारे जैसे देश के अंदर 4 धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और एक नारा भी है, सभी हैं भाई भाई। मैंने देखा है जब भी कभी सरकार सिख की बनती है तो वो कभी ये नहीं कहता कि हमारा धर्म खतरे में है। कभी मुस्लिमों के हाथ में कहीं सत्ता आती है तो वो भी ये नहीं कहते कि भाई हमारा धर्म खतरे में है। ईसाई कोई बनता है वो भी ये नहीं कहते कि हमारा धर्म खतरे में है। जबकि आबादी के हिसाब से हमारे देश में हिंदू बहुत ज़्यादा है, फिर भी हम ये मान बैठते हैं कहीं ना कहीं कि हिंदू खतरे में है। अब हमारे देश में प्रधानमंत्री भी हिंदू है, राष्ट्रपति भी हिंदू है, अनेक स्टेटों के चीफ मिनिस्टर भी हिंदू हैं, और फिर भी हम ये बात कहें कि हिंदू खतरे में है तो ये थोड़ा अनलॉजिकल हो जाता है। इसलिए राजनीति साफ़ सुथरी हो तो ज़्यादा अच्छा है, मेरा तो ये मानना। जैसे कि अब इस समय उत्तर प्रदेश में अब जो चल रहा है, इस समय मैं बता रहा हूँ, माहौल शांति का माहौल चल रहा है इस समय। उत्तर प्रदेश इस समय शांति से सभी अपनी ईद मना रहे हैं, अपने शांति से रह रहे हैं। तो ये राजनीति ऐसी होनी चाहिए साफ़ सुथरी, जैसी इस समय यूपी की चल रही है। योगी जी का शासन कैसा है? योगी जी का शासन एक नंबर का शासन है। इस शासन के अंदर बहन बेटियां सुरक्षित हैं, लेकिन छोटे मोटे अपराध तो सब जगह होते ही हैं। अगर कोई अपराध ऐसा हो गया है किसी बहन बेटी के साथ में, ये तो देखो सभी की सरकारों में होते हैं, अच्छे बुरे लोग तो सभी में होते हैं, लेकिन सरकार जो अपना काम कर रही है अपने स्तर से वो ठीक कर रही है। अब देखो, एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ। आज यहाँ मुख्यमंत्री कोई भी हो, मुख्यमंत्री हर एक आदमी के घर घर में जाके तो देखेगा नहीं कि तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, तुम्हारे घर में क्या चल रहा है। अब कोई संपत्ति के लिए अपने माँ बहन बेटी को या अपने भाई को काट देता है, या किसी के घर में किसी की नीयत ख़राब हो जाती है, वो किसी पड़ोसी की बच्ची के साथ में गलत काम कर देता है, तो इसमें कोई मुख्यमंत्री या कोई प्रधानमंत्री उसकी जिम्मेदारी थोड़ी हो जाती है यार। ये हमको कैसे अनुशासन में रहना चाहिए ये तो हमें देखना है ना, अपने व्यवहार को, कि हम किस व्यवहार में रह रहे हैं, किस तरीके से रह रहे हैं, क्या हमारा खान पान है, क्या हमारा रहन सहन है। इसके लिए सरकार उत्तरदायी नहीं है, इस व्यवहार के लिए तो इंसान खुद उत्तरदायी है। तो जो बड़े बड़े गुंडे थे ना, जो अपने को गुंडा समझते थे, वो केले बेच रहे हैं। अच्छा। जी हाँ, केले बेच रहे हैं रेहड़ी लगा करके। जिनके हाथों में हथियार होते थे वो केले बेच रहे हैं। और यही होना चाहिए, क्योंकि योगी जी की जो छवि है वो भाई इस तरह की है कि आप किसी को सता नहीं सकते बेवजह, और ऐसी होनी चाहिए छवि, अच्छी छवि है। ऐसा ही शासन जो है मायावती जी का था, बहन मायावती के शासन में भी यही था कि भाई गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं है। ऐसा ही शासन अब देखने को मिल रहा है, गुंडागर्दी जो है बर्दाश्त नहीं है, ये सच्चाई है। क्योंकि हम तो देखो टीवी में कई बार देखते हैं या मोबाइल में देखते हैं, किसी ने कोई अपराध कर दिया आप जान के, अब वो घर जाके किसी को ठोकाया तो अगले दिन हम देखते हैं फिर वो लंगड़ा मिलता है एक टांग से, समझ रहे हैं, या एक बाजू से। क्यों होता है? क्योंकि अब पुलिस जो है सख्त है अपराधों को नियंत्रित करने में, तो ऐसा ही होना चाहिए शासन, अच्छी बात है। तो योगी जी की पुलिस सही काम कर रही है, बेहतरीन काम कर रही है योगी जी की पुलिस। अभी देखिए, मैं एक घटना बताता हूँ आपको, गाजियाबाद की एक घटना थी। उस घटना को सबने देखा, केवल मैंने नहीं देखा, सबने देखा। एक के घर में जाकर के कुछ लोग जाके उसे ताबड़तोड़ गोलियां से ठोक देते हैं, ठीक है। जब ये बात पुलिस को पता चलती है कि इसे आप जान के मार दिया, पुलिस उसे अगले दिन ठोक देती है।
एक बात है। अरे अगर ऐसा नहीं है तो गरीब आदमी को तो कोई भी मार देगा, ये सोचो ना। फिर तो केवल अमीर आदमी और गुंडा ही रहेगा शहर में, और तो कोई रहेगा ही नहीं। तो योगी जी का शासन सही है, योगी जी का शासन गलत नहीं है। गलत नहीं है। तो 2027 में आप किसकी सरकार चाहते हैं? सरकार तो देखो उसी की आएगी जिसे पब्लिक चाहेगी। मेरे अकेले के चाहने से तो किसी की सरकार नहीं बनेगी, लेकिन जिसे पब्लिक चाहेगी वो सत्ता में आएगा। कोई भी हो, चाहे कोई भी हो सकता है। तो आपकी राय क्या है, योगी जी या अखिलेश या मायावती या चंद्रशेखर? भाई ये तो देखो एक तरह का अंदाज़ा ये फिट नहीं बैठता, ये तो झूठ बोलने के बराबर हो जाती है बात। ये तो समय ही बताएगा कि किसकी सरकार आएगी। ये ईद के मौके पर क्या संदेश देना चाहते हैं फिर आप? ईद के मौके पर यही है कि अपने भाईचारे से जिस तरह से अल्लाह का नाम ले रहे हैं और 5 टाइम की नमाज अदा कर रहे हैं मुस्लिम भाई। और देखो एक चीज़ और मैं आज आपको बताऊं, जब आप ईद के बारे में पूछ रहे हैं तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि पूरे संसार में, पूरी दुनिया में एक ही समय में इनकी अजानें लगती हैं, एक ही समय में इनकी नमाज़ें पढ़ी जाती हैं। ये प्रोटोकॉल अपने आप में कुछ कहता है, इसे समझने की ज़रूरत है। तो मेरे लिए मैं तो ये कहना चाहता हूँ सभी भाइयों के लिए, ख़ास तौर से इस्लाम धर्म के भाइयों के लिए, कि भाई मोहब्बत से अपने त्यौहार को मनाओ और अपने अपने घरों में खुशियाँ बांटो।